हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th साइंस में जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज मैं बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। और यही नहीं, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक एंड अदर्स वनडे एग्जाम में अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, अम्ल की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ एसिड। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड? अम्ल की अवधारणा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देता है तथा जो सक्रिय धातुओं यानी कि एक्टिव मटेरियल से क्रिया करके, यहाँ पर देखिए सक्रिय धातुओं को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव मटेरियल, से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अतः इसका अर्थ है कि अम्लों में हाइड्रोजन होती है। केवल आप इतना ही बता देंगे और बोर्ड एग्जाम में अगर ये कंसेप्ट आ गया तो आप केवल इतना ही लिख दीजिए, नंबर आपको अच्छे प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिए कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, या बोर्ड एग्जाम में आ जाए 1 नंबर का कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यहाँ देखिए जैसे कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको तो आप लोग नोट ही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। बट एग्जाम में कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करते जाइए। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, ये क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा दोस्तों अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्लियर है? जैसे नींबू, संतरा, इमली, कच्चे आम आदि। क्लियर है? अब देखिए आगे कुछ और समझते हैं। अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन इस प्रकार की होती है कि जब अम्ल जल में घोला जाता है तो वह धनावेशित हाइड्रोजन आयनों यानी कि H+ के रूप में पृथक होकर विलयन में H+ से आयनों के रूप में चले जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखिए आर्हेनियस, यहाँ पे देखिए आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? कहने का मतलब है वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं अम्ल एसिड कहलाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो है, क्लास 10 के लिए तो है ही, बट प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है, तो उस आधार पे आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है HCl, क्या दिया है दोस्तों? HCl। अब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? HCl। यह HCl का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका क्या होगा जवाब? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है? अब यहाँ देखिए H2SO4। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हमारा है, इसलिए देखिए मैंने रेड से घेरा बना दिया कि इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। HNO3 का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है। देखिए
3 पॉइंट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्या था, HCl। HCl का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl। सेकेंड क्या है, H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों, HNO3 का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। क्षारक की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ बेस। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बेस? क्षारक की अवधारणा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। क्षार रासायनिक रूप से अम्लों के विपरीत होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है तथा स्पर्श में साबुन के समान चिकना होता है। तो देखिए यहाँ पे रेड से जितनी भी निशान दिया गया उसको तो आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बने कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्षार। क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है। तो क्वेश्चन क्या था, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है, ये क्वेश्चन है। और इसका जवाब होगा दोस्तों, वे पदार्थ कौन सा है? वो पदार्थ है क्षार। क्षार वे पदार्थ है जो लाल लिटमस का रंग नीला कर देता है। अभी देखिए यहाँ पे रेड से जो निशान बना हुआ है केवल उसमें से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्षार रासायनिक रूप से अम्लों के विपरीत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्षार किसके रूप से अम्लों के विपरीत होते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? रासायनिक रूप से। अब यहाँ पे देखिए क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा क्षार का स्वाद कड़वा होता है। भाई इससे पहले हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो आप केवल वीडियो को सुनिए, सुनने से याद हो जाएगा। मैं एक ही पॉइंट्स को 8 से 10 बार बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या है, क्षार। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अम्ल। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, ठीक। अब देखिए आगे से क्या है, अतः वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन यानी कि OH- देते हैं एवं हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH। तो सबसे पहले देखिए, अब इसका जो एग्जाम्पल दिया है इसको आप लोग तो समझ लीजिए। यदि यहाँ पे देखिए Na+ सोडियम आयन है और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन हमारा क्या है, ऋण, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन हमारा OH- देता है। क्लियर है कि नहीं? सोडियम हमारा प्लस आयन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन हमारा क्या है, ऋण आयन देता है। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इससे कहीं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए जो मैं रेड से सर्कल बनाया हूँ। देखिए NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा NaOH। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, NaOH का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम प्लस आयन देता है यानी कि पॉजिटिव आयन देता है और हाइड्रोक्सी आयन हमारा ऋण देता है। तो
इसको तो आप लोग अच्छे प्रकार समझ लीजिए, लेकिन यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ देखिए, जो मैंने रेड से सर्कल बनाया है इसीलिए बनाया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा KOH। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, KOH का रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इसमें हमारा क्या है? आयन NH4 प्लस आयन है, यानी पॉजिटिव आयन है, और हाइड्रोक्सी आयन हमारा क्या है? ऋण आयन है। बट इससे कहीं इंपॉर्टेंट है हमारा ये जो 2 पॉइंट्स बनेंगे, क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा NH4OH। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, NH4OH का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो अभी तक जितने भी मैंने पॉइंट्स को जिस प्रकार बताया है वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा और वैसे आप लोग समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो है, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जलयोजित हो जाते हैं। इतना तो आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से जो मैंने रेड से एक निशान बनाया, एक सैंपल बनाया है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा क्षारक है जो जल में घुलनशील होते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्षार। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्लियर है? इस पॉइंट्स को आप अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो हमारा टॉपिक है। क्लियर है? फिर देखिए जैसे NOH, KOH आदि। अब NOH, KOH क्या है ये हम लोग अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। अगर आप लोग भूल गए हो तो एक बार फिर बता दें, NOH हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और KOH हमारा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है? अतः हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला पॉइंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा HCl। ये फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, HCl का रासायनिक नेम, HCl का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए, एक पॉइंट में मैंने 2 प्रकार से क्वेश्चन बताया कि कैसे पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। वो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों HCl, और HCl का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों H2SO4। बट यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछ ले, H2SO4 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तब आपका जवाब होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। अब यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों HNO3। बट अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए, HNO3 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बनेगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है, और अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले CH3COOH का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अब यहाँ से भी देखिए दो क्वेश्चन बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, और यानी कि NaOH का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन को आप नोट करिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा NaOH। बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले NaOH का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों CaOH2। बट अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले CaOH2 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो पॉइंट बनेगा। पहला क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH होता है, बट इसी को इस प्रकार क्वेश्चन बना दिया जाए KOH का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों MgOH2। बट क्वेश्चन अगर इस प्रकार आ जाए MgOH2 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों NH4OH। बट यहीं पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए NH4OH का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा, और जिस जिस प्रकार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो 2 से 3 बार केवल आप सुनिए, यकीनन ये सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे प्रकार से सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स यानी कि मेटल्स। तो देखिए यहाँ पे धातुओं से क्रिया, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं यानी कि साल्ट बनाते हैं, तथा हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकालते हैं। अब यहीं से अगर एक क्वेश्चन बन जाए बोर्ड एग्जाम में और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, किसका निर्माण करता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, सॉल्ट यानी कि लवण। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अम्ल जैसे कि मैग्नीशियम,
अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ करेक्शन हो गया Hg, यहाँ पे कैपिटल Mg होगा। देखिए मैग्नीशियम Mg, जो Hg लिखा हुआ है ये करेक्शन से लिख गया है, इसको हटा के आप लोग सही कर लीजिए Mg। तो देखिए अम्ल मैग्नीशियम प्लस धातु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करता है, क्रिया करके लवण यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और कौन सा गैस बाहर करता है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यहाँ देखिए हमारा प्राकृतिक स्रोत में पहला जो हमारा पॉइंट दिया वो क्या है, सिरका। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको जवाब आना चाहिए, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो यहाँ देखिए सिरका कौन सा अम्ल है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिरका एसिटिक अम्ल है। यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिरका। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जवाब आना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है संतरा। संतरा कौन सा अम्ल है या संतरा कौन सा अम्ल कहलाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सिट्रिक अम्ल। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संतरा। नेक्स्ट पॉइंट है इमली। इमली हमारा कौन सा अम्ल है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों इमली टार्टरिक अम्ल है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इमली। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर। टमाटर कौन सा अम्ल है, इसका जवाब, इसका उत्तर दोस्तों टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है या ऑक्सैलिक अम्ल है। या इसको ऐसे भी पूछ ले ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा टमाटर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खट्टा दूध यानी कि दही कौन सा अम्ल है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों दही यानी कि खट्टा दूध। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नींबू। नींबू कौन सी अम्ल है, नींबू कौन सा अम्ल है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नींबू सिट्रिक अम्ल है। यानी कि संतरा भी सिट्रिक अम्ल है और नींबू भी हमारा सिट्रिक अम्ल है। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, नींबू है, संतरा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चींटी का डंक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चींटी का डंक कौन सी अम्ल कहलाती है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चींटी का डंक मैथेनाइक अम्ल कहलाता है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले मैथेनाइक अम्ल का कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों चींटी का डंक। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेटल का डंक। नेटल का डंक कौन सा अम्ल कहलाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा मैथेनाइक अम्ल। यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले मैथेनाइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों नेटल का डंक। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए लवण यानी कि साल्ट्स। व्हाट इज द साल्ट्स, लवण किसे कहते हैं, तब दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया यानी कि NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का निर्माण होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लवण तथा उनके रासायनिक सूत्र, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स एंड केमिकल फार्मूला। यहाँ देखिए एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण लवण तथा उसके रासायनिक सूत्र, सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स एंड इट्स केमिकल फार्मूला। पहला हमारा दिया है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है
NaCl। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों NaCl। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों NaCl का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो यहाँ देखिए 10 पॉइंट है, इस पे मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताऊंगा, तो इस 20 क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड है देखिए पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र दिया है KCl। देखिए इन सभी टॉपिक्स को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से ये रिवीजन हो रहा है, तो इसको आप अच्छे प्रकार से रिवीजन करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों KCl। बट यही अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछ ले KCl का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र दिया है CaCl2। अब यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों CaCl2। बट यही अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए CaCl2 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र दिया है वो है दोस्तों MgCl2। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछे मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों MgCl2। बट यही पॉइंट्स को अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे MgCl2 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र दिया है वो है ZnCl2। जिंक क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है दोस्तों ZnCl2। बट अगर इसी को इस प्रकार पूछ ले Zn यानी कि केमिकल फार्मूला ZnCl2 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या होगा, तब आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों जिंक क्लोराइड। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र दिया है MnSO4। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे बनता है ये आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है Fe2SO4 3। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि 8 बेरियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र BaSO4 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि 9th कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों CuSO4। लास्ट हमारा है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों Al2SO4 3। क्लियर है? तो इन सभी पॉइंट्स को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। ये 3 पॉइंट्स किस प्रकार पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पे जैसे दिया वैसे तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन इस पे जो है मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा तो उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में प्रयुक्त होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कागज उद्योग में कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयुक्त होता है।
अब इस पे अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, कागज उद्योग में कृत्रिम फाइबर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, कागज उद्योग में कृत्रिम फाइबर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए थर्ड है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा, और जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन और उसका आंसर बताया है वैसे ही आप लोग 2 से 3 बार रिवीजन करिए और सुनिए। यकीनन इन तीनों पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है, इसका जो आंसर मैंने बताया है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए इसका जो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम है किसका, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका जवाब, इसका उत्तर है दोस्तों CaOCl2। बनाने की विधि क्या है, जलीय सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन के समय क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण को शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2। अब देखिए इसका निर्माण क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 प्लस जल यानी कि H2O। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए अब ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है 7 पॉइंट्स है, बट इस पे जो है 7 मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा, और यकीनन इस टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए हमारा जो पहला पॉइंट्स है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के औद्योगिक निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, युद्ध के समय वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, सूत, कागज, लकड़ी का गूदा व लिनेन आदि पदार्थों के लिए व्यंजक रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सूत, कागज, लकड़ी का गूदा व लिनेन आदि पदार्थों के लिए व्यंजक रूप से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग, यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है दोस्तों, चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तब आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है, पेयजल, पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है तथा उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिएगा, और एक्स्ट्रा जो मैंने बोला, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया, उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। पहला पॉइंट है दोस्तों,
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपको जवाब, आपको उत्तर हो दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकंड पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, सोडियम कार्बोनेट बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। थर्ड पॉइंट है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा के उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट है, एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, एंटीसेप्टिक के रूप में बेकिंग सोडा के उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां, परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां तथा सेटेलिट्स चूर्ण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है, शीतल पेय, सोडा वाटर तथा फ्रूट साल्ट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। शीतल पेय में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर तथा फ्रूट साल्ट बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? यहाँ देखिए हमारा सेवेंथ पॉइंट है, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, बेकिंग सोडा। कच्चे दूध में मिलाने पर, कच्चे दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है, डबल रोटी में प्रयुक्त बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। डबल रोटी में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डबल रोटी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, धावन सोडा का उपयोग। धावन सोडा के उपयोग यानी यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी पॉइंट्स हमारे दिए हुए हैं। अब इस पर हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पर कैसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट्स है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, धावन सोडा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रंजकों को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। रंजकों को बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, बेकिंग पाउडर में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा में धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, पेंट तथा सुहागा बनाने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। पेंट तथा सुहागा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कठोर जल को मृदु करने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने में। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं के निष्कर्षण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, कपड़े धोने तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कांच, कागज तथा साबुन व्यवसाय में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कांच, कागज तथा साबुन व्यवसाय में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच, कागज तथा साबुन के व्यवसाय में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिएगा और जिस प्रकार मैंने बताया है वैसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें देखिए हमारे 3 पॉइंट है जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और क्लास 10th के लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है, शल्य क्रिया में प्लास्टर करने में किसका उपयोग किया जाता है? शल्य क्रिया में प्लास्टर करने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है शल्य क्रिया में प्लास्टर करने में। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, सांचे और मॉडल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सांचे और मॉडल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सांचे और मॉडल बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, मूर्तियां व खिलौने बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है मूर्तियां और खिलौने बनाने में। मूर्तियां बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। खिलौने बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सांचे और मॉडल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। शल्य क्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है याद रखने योग्य बिंदु। अभी तक मैंने जितना भी टॉपिक्स पढ़ाया उन सभी का निचोड़ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके कुछ कहें। अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल रतन स्टडी पॉइंट, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।